Hey guys, welcome to the channel. So let's get started. We will try to do some readings. We will see how this week is going to go. ठीक है, तो ये वाला week हम जानेंगे कि कैसा होने वाला है हमारे लिए. And this is the second week of July, so I will also try to bring the July का guidance. But as of now, today is 7th July, so let's get started and see कि ये वाला week हमारे लिए क्या चीज़ इंस्टोर करके रखा है. तो इसको जानने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमें एक वन ऑफ द डेक्स चूज करना पड़ता है, तो आप ये डेक चूज कर सकते हैं. ओके, या फिर आप चूज कर सकते हैं ये वाला डेक, और या आप ये वाला डेक चूज कर सकते हैं. आई हैव चोजन ऑल द मिनी डेक्स दिस टाइम, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर सकते हैं. ओके, सो डू यू वांट मी टू शो देम ऑल टुगेदर? तो ये है एंड ये है. So these are the three cards you can choose for your weekly guidance, guys. So here it is. All right, so shall we get started? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये छोटू वाला डेक से स्टार्ट करेंगे. सिंपल सी गाइडेंस रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक वीकली गाइडेंस है. बस गाइडेंस ही हमें नहीं देखना होता है, हमको बेसिकली गाइडेंस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा डेली लाइफ है, उसको हम अच्छे से विद गाइडेंस का पूरा यूज ही यही है कि यू कैन टेक ऑन द वीक इन अ वेरी इन्फॉर्म्ड वे. पूरे इन्फॉर्म्ड वे में अगर एक गाइडेंस मिल जाता है तो हमें पता है कि क्या होने वाला है. चैलेंजेस है तो है, कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं. अगर कुछ चैलेंजिंग है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर सकते हैं. तो यही बेसिक पर्पस होता है गाइडेंस का, टैरो गाइडेंस का, है ना. टैरो गाइडेंस कभी भी किसी को डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बस सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होता है ना. उसकी पॉजिटिविटी को, उसका पॉजिटिव ही होता है और पॉजिटिव ही लेना चाहिए, और हमें उससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. तो चलिए हम अपना गाइडेंस स्टार्ट कर लेते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा एंड राधा रानी. देखते हैं कि क्या आता है. So all the people who have chosen this small mini deck, let's see आपके लिए ये वीक 7th जुलाई to of course 14th जुलाई क्या कुछ आने वाला है. ठीक है, तो मैं एक बार अच्छे से शफल कर लूंगी डेक को. गाइस गिव मी सम टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स सी. God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 1. क्या इनको जानना है इस वीक के लिए, क्या कुछ आने की संभावना है. एंड ये यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं. लेट मी टेक ऑल द 3 cards and then we will put the energy together, guys. Okay, so we will take 2 more cards. 2 और कार्ड हम ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है. ये है आपका दूसरा वाला कार्ड. ओके, और एक और कार्ड ले लेते हैं. ये है आपके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. बुम बुम बुम. ओके, एक कार्ड और यहाँ पे गिर गया था तो लेना उचित होगा, तो मैं वो भी ले रही हूँ. बैक ऑफ द डेक में देख लेती हूँ. 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है गाइस. 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में हमको क्या बता रहा है आके कि देखिए, ये सबसे पहले जो ये कार्ड आ गया है ना, आप इस कार्ड को अच्छे से देखिए. ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. इस फिगर के पीठ में 10 सोर्ड्स लगे हुए हैं. इस कार्ड का मतलब होता है कि हम अपने लाइफ में लाइक बहुत ही ज्यादा बहुत दुखी हैं, हताश हैं. जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत दिन से हम परेशान हैं, और जैसे लग रहा है कि बिल्कुल अब परेशानी इतनी बढ़ गई है ना कि हम बिल्कुल अब जैसे कि जमीन में जैसे धंसते जा रहे हो. समझ रहे हो आप. और ये कार्ड का आने का मतलब है कि यूनिवर्स आपकी जितनी भी दुख, दर्द, तकलीफ है वो अननोटिस्ड नहीं गई है प्यारे दोस्तों. उसको यूनिवर्स देख रहा है. अगर आपका दुख है, तकलीफ है, तो यूनिवर्स देख रहा है, हमारे कृष्णा जी देख रहे हैं. ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन मिला है. तो आप हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आपने अभी कार्ड्स देखा है ना, हम भी उसको और रीड करेंगे. यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है. ये स्ट्रेंथ का कार्ड हमें उल्टा आया है. इसका कहने का मतलब हुआ है क्या कि लाइफ हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस फॉर सम टाइम नाउ. ठीक है, लाइफ हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है,
और ऐसा भी कहीं एनर्जी आ रहा है ना, जैसे कि लाइफ ने हमको बिट्रे किया है, जैसे कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ, और हर तरफ से जैसे कि परेशानी तकलीफ से लड़ लड़ के ना हम बिल्कुल दुखी हो गए हैं। और मैं इस कार्ड पे इसीलिए एम्फेसिस कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि ये आपका तकलीफ है और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल तकलीफ है। इट्स हर्टफुल। यहाँ पे बिट्रेयल की भी एनर्जी है, यहाँ पे है कि हम एक के बाद एक तकलीफ को पार करते हैं, फिर तकलीफ आता है और ये काफी दिनों से चल रहा है। और बिल्कुल जैसे कि हम जो बोलते हैं ना कि हमारे में हिम्मत भी नहीं है कि हम उस तकलीफ से फाइट करें। और इसीलिए हम अब इस कार्ड पे आएंगे जहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड उल्टा आया है। और ये हमको क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है कि ये हमारी एनर्जी बता रहा है कि कैसे हम ईश्वर से कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, पर ईश्वर हमारी मनस्थिति मनस्थिति और स्थिति हर चीज को वो समझ रहा है, तभी तो उसने हमें ये कार्ड दिया है ना। और वो ये भी देख रहा है कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि हम और भी चीजों से लड़ पाए। समझ रहे हो आप? तो ये हमारी सिचुएशन बनी हुई है, ये क्योंकि बैक ऑफ द डेक में था और ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कृष्णा राधा रानी हमें बताना चाहती है आपके सिचुएशन के बारे में प्यारे दोस्तों। और बिल्कुल इसी से मैच खाता हुआ आपका फर्स्ट कार्ड जो आया था वो ये है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि आप में कितना स्ट्रेंथ है। इस कार्ड से आपको पता चलेगा। देखिए, आप बिल्कुल इस तरह के सिचुएशन में हो, आप समझ सकते हैं ना, 10 सोड आपके पीठ में है। मैंने लाइफ के सिचुएशन ने, लोगों ने हमें ये सोर्ड्स दिए हैं हमारी अच्छाई के बदले। जब हमने अच्छा किया हो, अब हर एक के लिए डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि हमने अच्छा किया पर हमें सोर्ड्स मिला। बिट्रेयल का भी कार्ड होता है ये। पर तभी भी इतना 10 सोर्ड के साथ भी अगर कोई इंसान ऐसे खड़े होके गिव अप नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ऐसा है ना कि अपने अंतिम सांस को भी निकाल के फाइट कर रहा है, तो ऐसी एनर्जी और ऐसा स्ट्रेंथ और ऐसा एक एटीट्यूड आप अपने लाइफ में दिखा रहे हैं, विच जो कि बहुत ही सराहनीय है। यू डिजर्व अ पैट एंड क्लैप ऑन योर बैक गाइज, पैट ऑन योर बैक। क्योंकि इतना स्ट्रेंथ कोई नॉर्मल आदमी में नहीं होता। आप में बहुत ही इनर स्ट्रेंथ कूट कूट के भरा भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? तो यस, डोंट गिव अप। और अब हम देखते हैं कि आप इस वीक भी हम देख रहे हैं कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, चाहे तो सिचुएशन कितनी भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, यहाँ पे आपको खुद हेल्प की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रांग वॉरियर की तरह फील्ड में तैनात हो, मैदान को छेक के खड़े हो कि नहीं, आई विल फाइट टिल दी लास्ट ब्रेथ, आई विल फाइट फॉर माई पीपल। मैं अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे तो मुझे ही कितने हेल्प की जरूरत है। लेकिन आप ये दिखा ही नहीं रहे हो कि आपको खुद कितने हेल्प की जरूरत है प्यारे दोस्तों। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको, उसके पहले मैं ये वाला कार्ड पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये सेकंड कार्ड था आपका। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड उल्टा आया है। नो, ये किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड उल्टा है, इसका कहने का मतलब है कि शायद यहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि किस तरह का डिसीजन लिया जाए। या फिर ये भी हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें इस सिचुएशन के साथ, क्योंकि हम खुद फाइट कर करके थक गए हैं और हमारे में इतना स्ट्रेंथ भी नहीं बचा है कि हम फाइट कर सके, क्योंकि आप यहाँ पे फाइटर हो। और ये दूसरी चीज कुछ हो सकती है इस तरह की, आप यहाँ पे जैसे कि वॉरियर की तरह फाइट कर रहे हो ना, तो आप एक किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स के साथ फाइट कर रहे हो शायद इस वीक, जो कि मैनिपुलेटिव है। किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स कौन हो गया? एक दूसरा इंसान हो सकता है जिसके अगेंस्ट में आप फाइट दे रहे हो, और ये मैनिपुलेटिव इंसान है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप जान लिए कि ये जो इंसान है, इसको ट्रस्ट डेफिनेटली नहीं करना है। वैसे तो मुझे पता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे एनीवेज फाइट वाली एनर्जी है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बट हाँ, ये मैनिपुलेटिव इंसान है। बट यहाँ पे जो आपका फाइनल कार्ड आया है इस वीक का, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्यारे दोस्तों। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाह, जिस तरह से आपकी यहाँ पे आपका जो ये दुख और दर्द एक्सट्रीम था ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ सोर्ड के साथ, उसी तरह से जैसे कि हमने बोला कि कृष्णा राधा रानी आपको देख रहे हैं, आपके हर सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका दुख आपका दर्द उनसे अछूता नहीं है। परमपिता परमेश्वर हमेशा हमको देखते रहते हैं, और आपका स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
आप जो ये फाइट दे रहे हो इस इंसान को जो कि नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव है, उसको स्ट्रेंथ अप्रिशिएट कर रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको जिस चीज के लिए भी आप फाइट कर रहे हो ना, उसमें सक्सेस दे रहे हैं प्यारे दोस्तों। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है फैमिली में मनी का सक्सेस। तो ये जमीन से रिलेटेड सक्सेस, मनी से रिलेटेड सक्सेस, जैसे कि फैमिली में कुछ जो पैसे आने होते हैं ना, कुछ इस तरह का कुछ चल रहा है, तो आपको सक्सेस वहां पे मिलने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपकी जो भी फाइट चल रही थी, जो आप गिव अप नहीं कर रहे थे, वो सक्सेस में इस वीक तब्दील होने वाला है। तो हिम्मत मत हारिएगा, यू आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, और आपके लिए पूरा सक्सेस यूनिवर्स कृष्णा भेज रहे हैं। तो हिम्मत मत हारिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब हम एक कार्ड देख लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इस वीक, और हम आगे भी देखेंगे कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए। डॉल्फिन से भी कार्ड, डॉल्फिन एंड मर्मेड से भी कार्ड लेंगे, जो कि मेरा सिग्नेचर कार्ड है, मैं हमेशा लेती हूँ। दैट इज व्हाट हाउ आई हैव ऑलवेज डन। तो देखते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। ये आपका कार्ड आया है प्यारे दोस्तों, थिंक ऑन योर फीट। एग्जैक्टली, फॉक्स का स्पिरिट आया है। फॉक्स स्पिरिट आके हमको क्या बता रही है कि थिंक ऑन योर फीट। ये वीक जो है ना, चतुराई का वीक है यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक कनिंग इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, राइट। जैसा कि हमने बात भी किया ना, एक किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड का मतलब है कि एक इंसान जो बहुत ही चतुर और चालाक है इन अ नेगेटिव वे, और उससे आप फाइट कर रहे हो। तो जब आपके सामने एक चतुर चालाक इंसान है जो कि मैनिपुलेटिव भी है, तो उसके साथ हमको डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ हमको डील करने के लिए हमको भी समझदारी से काम लेना है। हम थोड़े से बुद्धू रहेंगे या फिर हम सीधे रहेंगे ना, तो काम माने कि माने जैसा इंसान होता है वैसे ही हमको उसको ट्रीट करना रहता है। तो आपको भी बोला गया है कि आप भी स्मार्टली डील करिए, थिंक ऑन योर फीट। आप भी चतुराई से, चालाकी से, स्मार्टनेस के साथ काम करिए इस वीक। तो आपके सक्सेस का तो हमें बिल्कुल पता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए सक्सेस आ रहा है इस वीक, है राइट। तो कैसे काम लेना है, सूझबूझ और समझदारी से और चालाकी से आपको भी इस वीक डील करना है अपनी जो भी फाइट आप कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो हम एक चीज और देख लेते हैं। वो आपका मार्गदर्शन हो गया, आपकी हमने पहले एनर्जी ली कि कैसी आपकी एनर्जी है, तो उससे हमने जाना कि आपका बैक माने कि बिहाइंड द सीन क्या था, आप किस चीज से अभी तक लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। फिर अभी आने वाली एनर्जी देखी हमने आपकी इस वीक की। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो आने वाली एनर्जीज है उसको बेस्ट वे में कैसे टैकल कर सकते हैं। कभी कभी हमें पेशेंस का कार्ड आ जाता है, तो हमको बोला जाता है कि तुम लेट गो करो, पेशेंस के साथ काम लो। बट इस वीक आपका जो गाइडेंस है वो क्या है, वो है चालाकी से, समझदारी से काम करने का है, राइट। अब हम देखते हैं कि एक चीज जो आपको सरेंडर करनी चाहिए, कर देनी चाहिए, और चिंता नहीं करनी चाहिए इस चीज का, वो क्या है, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारे लाइफ लेसन्स रहते हैं। और ओके, हमें ईगो को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है प्यारे दोस्तों, और हमें लो सेल्फ एस्टीम को भी सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, cultivate gratitude, be of service to others and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goal. ओके, पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे थे कि आपकी एनर्जी देखिए क्या है। समझ गई हूँ, अभी बताती हूँ आपको। देखो, एक तरफ तो हम देख रहे थे कि आपकी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड वाली है, बिल्कुल ऐसा है, बहुत ही हम परेशान, हैरान, हताश। और फिर हम ये भी देखे कि हमने फाइट कर रहे हैं, हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे हैं। तो मुझे लगा, फिर अचानक से ईगो का कार्ड आ गया। तो जब हम खुद परेशान है, हताश है, तो फिर ये ईगो का कार्ड का आने का मतलब क्या हुआ। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इसको हमको समझने के लिए ये पहले जो गाइडेंस आया था ना, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि समझदारी और चालाकी से आप स्मार्टली काम करिए, ईगो में आके काम नहीं करना है ना। क्योंकि ईगो में क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही उस इंसान से डील कर रहे हो, कोई किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है जो कि मैनिपुलेटिव है, तो अगर आप अपने ईगो में आओगे तो वो भी तो अपने ईगो में आ सकता है ना, तो काम बिगड़ सकती है।
तो कहा जा रहा है कि चतुराई से, चालाकी के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करिए, ऐसा ऐसा स्टेप्स लीजिए जिससे कि आपका भला हो। ईगो में आके आप चीजों को बिगाड़िएगा मत, स्मार्टली काम करिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। और लो सेल्फ एस्टीम अगर कुछ है तो उसको बिल्कुल जाने दीजिए। और वो आपका गाइडेंस हो गया कि हमको समझदारी और चतुराई से काम करना है। माने कि देखिए, ईगो का मतलब हो गया फिक्स्ड, और स्मार्टली काम करने का मतलब हो गया कि ये भी सोचा, वो भी सोचा, ये भी कंसिडर किया, वो भी कंसिडर किया, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्मार्टली एंड फ्लेक्सिबली काम करिएगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए, ठीक है। और एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए। मेक अ डेट विद अ, यस, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 आ रहा है कि आप दोस्तों से मिलिए। अभी आप क्या है ना कि बहुत ज्यादा परेशान हो, तो अगर आप, क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है, और अभी भी आप फाइट कर रहे हैं, तो आपको बहुत थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अगर कुछ स्पा जा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, मसाज ले सकते हैं, नहीं तो किसी फ्रेंड से बातचीत कर सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका कार्ड आया है फ्रेंडशिप वाला, कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इंसान जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लगेगा, तो ये आपके ओवरऑल वीक के लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप जो इतने टेंशन में हो, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ही हैवी एनर्जी होती है पूरे वन ऑफ द पूरे डेक में, है ना। क्योंकि बिल्कुल हम हताश हो गए, परेशान हो गए, तो उसमें आपको किस चीज की जरूरत है? आपको रिजुविनेशन की जरूरत है, रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है, रीलोडिंग की जरूरत है, सब री की जरूरत है। क्योंकि जब हमारे में एनर्जी ही नहीं बची है तो हम फाइट कैसे कर पाएंगे? और दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड अपसाइड डाउन आया था, राइट। तो अपने स्ट्रेंथ को, अपना कप फुल करिए, क्योंकि जब आपका कप फुल रहेगा तभी आप अपना भी केयर कर पाएंगे, अपने फैमिली का भी केयर कर पाएंगे, राइट। तो इस वीक थोड़ा सा टेक अ ब्रेक लीजिए और अपने आप को थोड़ा पैम्पर करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अगर किसी के साथ मन है, कोई अच्छा दोस्त है, तो उससे बातचीत करिए जाके। मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तो आपको रिलैक्स तो फील करेंगे ही, और आपको थोड़ा सा लाइफ भी थोड़ा लाइट लगने लगेगा, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा। तो जब हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो ये जो सारी चीजें होने लगती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं, पर्सनलाइजेशन करते हैं, पोलराइज थिंकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो आपको भी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल दिखेंगी, इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, और चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी भी नहीं। क्योंकि यस, ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छी एक अबंडेंस की एनर्जी लेके आ रहा है। तो डोंट गिव अप, कीप ऑन गोइंग, राइट। ठीक है, तो ये आपका गाइडेंस हो गया पाइल नंबर 1। अब हम मूव करेंगे पाइल नंबर 2 के साथ, बस ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट कम। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपका आने वाला वीक कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी, दिस इज द डेक यू हैड चोजन, सो लेट्स सी। God's guidance, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 2. What is that they need to know for the coming week? क्या कुछ एनर्जी आ रही है उनके लाइफ में, क्या गाइडेंस उनके लिए आ रहा है परमपिता परमेश्वर से, क्या वो जानना चाहिए उनको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर देम। So let's see, this is your card. Let me take out all the 3 cards and I will see them. ठीक है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, और फिर किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है इन रिवर्स में। तो चलिए मैं एक और कार्ड लेती हूँ। यहाँ पे है आपका 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है। ओके, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो कि एक न्यू क्लैरिटी आपके लिए डेफिनेटली लेके आ रहा है ये वीक। एस ऑफ सोर्ड का मतलब हो गया क्लैरिटी आ रही है हमारे लाइफ में, राइट। और मुझे लग रहा है कि कोई तीर कमान से लॉन्च हो रहा है, राइट। दिस इज आपका कार्ड है ना, कोई तीर कमान को छोड़ रहा है। तो एक तरह की एक एक एंड तीर जो होता है काफी फास्ट मूविंग होता है, लाइक बो एंड एरो, इट मूव्स फास्ट। तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि
एक डिवाइन न्यू कुछ बिगिनिंग हो रहा है, कोई क्लैरिटी आ रही है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आपको कुछ स्ट्रेंथ दे रहा है आगे बढ़ने का। अच्छा ठीक है, देखिए इस वीक मुझे लग रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड बैक ऑफ द डेक में था, राइट। 5 ऑफ सोर्ड के साथ मतलब हो गया कि किसी ना कुछ लोगों के साथ कुछ राइवलरी चल रही है। 5 ऑफ सोर्ड का मतलब ही है कि आपकी कोई चीज लेना चाहता है, आपको हराना चाहता है, गेम्स खेल रहा है, कोई भी इन एनी विच वेज दे वांट यू टू लूज, है ना। इस तरह की 5 ऑफ सोर्ड की बैक ऑफ द एनर्जी है। तो क्वाइट पॉसिबली आप इस तरह के लोगों से सराउंडेड हैं, या इस तरह के सिचुएशन को डील कर रहे हैं जहां पे लोग आपकी चीजें लेना चाहते हैं, और एक तरह का मैनिपुलेशन भी है। तो पाइल नंबर 1 में भी कुछ इसी तरह की एनर्जी है, तो मैनिपुलेशन है और आप उससे डील कर रहे हैं। लेकिन वो तो बैक साइड की एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हैं। बट इस वीक जो आपके लिए आ रहा है वो एक क्लैरिटी आ रहा है, और बहुत जल्दी से आने वाला है, क्योंकि जो बो एंड एरो जो होता है वो बहुत फास्ट मूविंग है, जैसे कि तीर कमान से छूटा। तो उस तरह से एक क्लैरिटी आ रही है, बहुत फास्ट मूविंग क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। एक्सक्यूज मी। और उस वो क्लैरिटी आपको क्या करेगी, ये जो आप दरिया देख रहे हो ना, जो स्ट्रीम देख रहे हो, जो नदी है, वो क्लैरिटी आपको ये नदी को पार करना, यानी कि जो भी डिफिकल्टी में है ना आप, उसको पार करना बहुत ही सुपर इजी बना देगी। जैसे कि यहाँ पे जो ये स्ट्रीम है, या दरिया बोलिए, या फिर जो नदी है, इसमें कोई ब्रिज नहीं बना है, लेकिन ये जो क्लैरिटी आ रही है ना, वो आपको एक आइडिया देगी, एक रास्ता बनाएगी। जहां पे कोई रास्ता नहीं बना है, वो ये वाला डिवाइन क्लैरिटी आपके लिए एक रास्ता बना देगा, और आप इस नदी को, इस दरिया को पार करना, जहां पे कितना डिफिकल्ट था, बट इस क्लैरिटी के कारण ये पार करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एरो निकल के आपके लिए इसने ब्रिज बना दिया है, जिसपे आप निकल के आप जितनी भी डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे ना, उतनी ही इजीली आप इसको पार कर जाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। शायद कोई बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, और वो ऑलमोस्ट क्लोजर पे है, और वहाँ उसी को लेके डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हाउ टू टेक ऑन दिस वीक। ये तो हमने एनर्जी देख ली, अब इस एनर्जी से क्लैरिटी आ रही है, रास्ते बन रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, समहाउ इस क्लैरिटी से समाधान बन रहा है, राइट। लेट द स्पिरिट बी योर गाइड। देखिए ये वाला जो कार्ड है ना आपका, लेट द स्पिरिट बी योर गाइड, ये उल्टा आया है। कहने का मतलब है कि आप जो सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि ये तो मुझे ही डील करना है, और देयर कैन नॉट बी एनी यूनिवर्सल सपोर्ट, भगवान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स नहीं है। मैंने कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बट आप उस बारे में सोच भी नहीं रहे हो कि मुझे कुछ डिवाइन हेल्प मिल सकता है। और लेट द स्पिरिट बी योर गाइड, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको ही हर काम करना है ना। यूनिवर्स भी आपको, यूनिवर्स कभी कभी ऐसे चीजों को अलाइन कर देता है कि हमारा काम कैसे बन जाता है हमको पता ही नहीं चलता। कभी वो सोल्यूशन जो हमको बिल्कुल लगता है कि रास्ता बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वहां पे एक रास्ता हमको खुद से दिख जाता है। या फिर हमको कोई फोन आ जाता है और वहां पे बात बन जाती है, कोई हमको मिल जाता है, बोलता है कि अरे ये तो सोल्यूशन है मेरे पास, या फिर ये उससे बात कर लो, समहाउ कनेक्शंस बैठते हैं और रास्ता बन जाता है। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपको यूनिवर्स गाइड नहीं कर सकता, और हर चीज आपको खुद ही करनी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बहुत वेस्ट हो गई, जैसे कि वेस्ट हो गया, कुछ ऐसा एनर्जी है कि वेस्ट हो गया मेरा इतना एक्सपीरियंस वेस्ट हो गया, या टाइम वेस्ट हो गया, या एक्सक्यूज मी कोई फायदा नहीं हुआ, तो यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि वल्चर स्पिरिट को भेज के यूनिवर्स ये बोल रहा है कि
जीवन में कभी कोई वेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता। जो भी चीज आपका एक्सपीरियंस है ना कहीं वो काम आपको जरूर देगा। ओके, तो आप ये मत सोचो कि कुछ वेस्ट हो गया है। नथिंग इज वेस्टेड, एवरीथिंग विल हेल्प यू नाउ और लेटर। तो वो चीज गाइडेंस है आपका। अब हम देखते हैं कि किस चीज से आपको सरेंडर करना चाहिए। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर टू प्ले बोला जा रहा है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन। तो आपको भी बोला जा रहा है कि यस, आप कुछ तो नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं, बट आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने में इतना ज्यादा उसमें अंदर चले गए हो ना, घुस गए हो, कि आपको कुछ चीज और दिख नहीं रहा है। तो वही बात है ना कि जब हम उसमें बहुत जूम इन कर लेंगे ना, तो हमको हमको वो प्रॉब्लम ही का डिटेल्स दिखने लगेगा, क्योंकि हम बस उसी पे फोकस्ड है। तो अगर मैं ऐसे भी हूँ तो मैं इसको देख भी नहीं पाऊंगी एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप प्रॉब्लम में ही खाली खोए हुए हो, ऐसे करके बैठे हो, तो हम सही में तो प्रॉब्लम्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो कोई भी चीज को सही से समझने के लिए, पर्सपेक्टिव समझने के लिए, हमको थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसमें डिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ती है। इतना पास है, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, तो अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। हाँ, अब समझो कि क्या है। ओ अच्छा, ऐसा है। अब यहाँ पे आपको नया नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, माने कि यहाँ पे भी जा सकते हैं ना, यहाँ से प्रॉब्लम लाई, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन आ रहा है तो हम ऐसे करके भी क्रॉस कर सकते हैं। तो या इस स्ट्रीम पे अगर ब्रिज नहीं है, पर फिर भी हम कुछ और करके, बंदोबस्त करके भी हम जा सकते हैं। क्यों क्यों जा सकते हैं? क्योंकि नीचे में अभी उफान नहीं है। ये जो स्ट्रीम है, जो नदी है, इसमें बाढ़ लाइक सिचुएशन नहीं है, ये उफान पे नहीं है, ये अभी बहुत ही सूखी हुई सी है, या फिर बहुत कम पानी है, तो हम आराम से कुछ थोड़ा सा टेम्पररी बंदोबस्त करके भी क्रॉस कर सकते हैं। तो जब आप ये दूर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा, अल्लाह माने की, और फिर से देखेंगे, तो आपको खुद ही चीज इसमें ऐसी डिटेल्स दिखेंगी आपके प्रॉब्लम्स में, जो आपको पहले नहीं दिख रही थी जब आप बिल्कुल प्रॉब्लम में जूम इन थे। समझ रहे हो ना? तो वही चीज, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लाइट। आपने देखा होगा कितनी बारी कि हम बहुत प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, और फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेके घूम के आते हैं, तो अचानक से हमको उसका सोल्यूशन मिल जाता है ना? तो आपको अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना, तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना बंद करो। अगर पॉसिबल है तो एक दिन के लिए मत सोचो, जस्ट थोड़ा रिलैक्स कर लो। और इस रिलैक्स जब आप कर रहे हैं, तो इस समय सरेंडर भी कर दीजिए, सरेंडर की भावना लाइए, और यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, कृष्णा पे सरेंडर करिए, लेट हिम टेक इट फॉरवर्ड। क्योंकि जब तक आप कृष्णा को सरेंडर नहीं करेंगे, कृष्णा हाउ विल ही डू इट? देखिए, आपका एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, ठीक है? तो आपके सिचुएशन में एक न्यू क्लैरिटी आके, एक नया सोल्यूशन आके, एक न्यू बिगिनिंग आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा इजी एनर्जी को करना है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपको थोड़ा सा इजी एनर्जी करना है आपका। चलिए, आपका एक और लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं। ये मत सोचिए कि कोई भी चीज वेस्ट हो गया है। देयर इज नथिंग दैट इज वेस्टेड। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी समय है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज होने वाला है। चिंता मत करिए, कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुआ है। वाह, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। और अगर आप पाइल नंबर 1 से ड्रॉ हुए हो तो उसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसकी भी एनर्जी टैरो के थ्रू यही थी। ठीक है, तो जो भी है, आप जिस चीज से भी डील कर रहे हो, आपके लिए सक्सेस आ रहा है इस वीक गाइस। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जब यूनिवर्स ने सक्सेस की एनर्जी भेज दी है, मनी की एनर्जी भेज दी है, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी भेज दी है, तब आपको करने का कुछ बचा ही नहीं है ना, क्योंकि आपका कार्ड ही आया है ना कि तुम इतना, हर चीज आपको खुद करने की क्या जरूरत है? यूनिवर्स पे भी तो कुछ काम छोड़ दो, क्योंकि आपने जितना काम करना था कर लिया है। अब चिंता मत करो, यूनिवर्स को काम करने दो। जब तक आप चिंता करेंगे ना, एवरी टाइम यू गो इनटू दिस चिंता का मोड, वरी का मोड, आप यूनिवर्स से छीन लेते हो पावर ऑफ कंट्रोल, या लॉ ऑफ अटर्नी बोलिए। लॉ ऑफ अटर्नी होता क्या होता है? खैर, जो भी है, पावर ऑफ कंट्रोल। एवरी टाइम यू स्टार्ट वरीइंग गाइस, एवरी टाइम यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आप पावर ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको, जब आप पावर ऑफ कंट्रोल कृष्णा के हाथ में देते हो ना, तो उन पे ट्रस्ट करिए, और फिर चिंता मत करिए, आप रिलैक्स करिए। आप देखना काम कैसे बनेंगे आपके। ठीक है, तो बस ये गाइडेंस था आपका पाइल नंबर 2। आई होप दैट दिस हेल्प्स यू। इफ दिस हेल्प्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।
हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज किया था ये टैरो डेक, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस वीक के लिए, राइट? सो लेट्स सी. God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 3. What is that they need to know for this week? What is that they need to know for this week? The Hierophant in reverse में है आपका. Page of Wands का कार्ड आया है. King of Pentacles का कार्ड आया है. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. द हायरोफेंट इन रिवर्स में है. चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं ताकि हम उसको बेटर समझ सकें. बैक ऑफ द डेक में क्या था? Guidance coming for pile number 3. Bring a gentle touch. हायरोफेंट है रिवर्स में. Rebel. Some of you are rebelling this week. क्योंकि हायरोफेंट इज ट्रेडिशन एंड ये रिवर्स में है, तो somebody is going out of tradition. और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ आप खड़े भी हो आप, है ना? तो मुझे लग रहा है कि देर आर चांसेस ऑफ. देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं, ओके? नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्लोली एंड स्टेडली आप किसी चीज पे काम कर रहे हो. बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेडिशन को तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो. एंड देन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, जेंटल अप्रोच बोला है लाने के लिए, और रादर इट इज समथिंग एल्स. ब्रिंग इन अ जेंटल अप्रोच. लेट्स सी, लेट्स पुल मोर कार्ड्स. पाइल नंबर 3. Guidance coming for pile number 3. Surrender your attachment with results. Yes. Okay. चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. There is a powerful healer. You're a powerful healer. Keep up the great work. Okay. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो भी कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, ऑल द पाइल नंबर 3 जो भी हो, आप लोग अपनी किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे या किसी चीज पे काम कर रहे हैं. ओके, आप स्लोली एंड स्टेडली उस पे काम कर रहे हैं, धैर्य पूर्ण काम कर रहे हैं पूरे. आप यू आर नॉट रशिंग द प्रोसेस. आप कोई शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं. आप बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं. ऑलराइट. और आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें बहुत अच्छे हैं. पहली बात तो ये जानो, ठीक है? तो ये हम समझ गए हैं. आप अपने किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं पेशेंटली, slowly and steadily, not cutting corners, not taking shortcuts. You are doing a good work and you are a very powerful. जो भी आप काम कर रहे हो करते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे हैं आप. मगर एक गलती कर रहे हो आप, वो है कि अटैचमेंट टू रिजल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है. ओके, देखो अभी क्या है ना कि आप नाइट ऑफ सोर्ड हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो, विच इज गुड. स्लोली एंड स्टेडली आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज गुड. जो भी देखो
स्लोली एंड स्टेडली अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज आपको क्रिएट करनी है, जो कि आपको क्रिएट करनी है, अब व्हाई एम आई टेलिंग यू दैट, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट ये रिवर्स में है। तो आपकी, क्योंकि आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो, यानी कि पेंटिकल्स का मतलब है कि कोई चीज पे, ड्रीम पे आप काम कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप एक बहुत ही ज्यादा उसमें पैसे कमाएं, स्टेबल हो जाएं, एक हायर लेवल पे उस पर पहुंचे, यानी कि किंग। तो आपकी इच्छा ये है, लेकिन आप नाइट हैं अभी, तो नाइट तो अभी अपनी जर्नी लेगा, उसके बाद उसका प्रमोशन हो कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनेगा, फिर वो अपना पूरा ड्यूरेशन लेके फिर आपकी नाइट किंग के पेंटिकल्स के जगह पे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी जो आप चीज कर रहे हो ना, उसमें टाइम लगेगा। ओके, तो और अभी आपके काम करने का ही समय है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स काम करता है, अभी वो उसका काम करने का समय है। तो अभी काफी टाइम है, तो अभी हमको अपने, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ जंप द गन करना चाह रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम स्टैंडर्ड 5 में हैं और हम स्टैंडर्ड 12 में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, वैसा नहीं हो सकता है ना, हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक ही चीज गड़बड़ हो रही है, आपका ड्रीम भी अच्छा है कि आप ये बनना चाहते हो, लेकिन इतनी जल्दी हम ये सब चीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप, क्योंकि पेड़ अगर ग्रो करेगा तो उसको, पेड़ को ग्रो करने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पेड़ दैट इज। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बेबी कम्स आउट इन 9 मंथ, इट विल कम आउट इन 9 मंथ्स। अब आप बहुत ज्यादा खाना खिला के माँ को, ऐसा तो नहीं है कि जब अगर माँ बहुत ज्यादा खाना खाएगी तो बेबी 5-6 महीने में होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप कुछ भी कर लीजिए, बेबी का टाइम है 9 मंथ्स में आने का, ह्यूमन बींग्स के लिए। बाकी लोगों का अपना ड्यूरेशन होता है, तो उसको आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आप प्रोसेस, आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जंप द गन कर रहे हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड 5 में हैं तो हमको पता है कि हमको 10 में जाने, 10 स्टैंडर्ड का एग्जाम देने में 5 साल लगेंगे, तो धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, बट वही चीज आपके रास्ते में आ रही है और आपको शायद रेस्टलेस बना रही है। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ यू आर। जी हाँ, क्योंकि ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर आप में कोई प्रॉब्लम है, या आप गुड इनफ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो भी काम करते हो उसमें आप बहुत ही माहिर हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप माहिर हो, मान लो कि कोई, if some lady is getting pregnant, she is very fit, and she already has given birth to 2 children, उनके 2 बच्चे पहले से हैं, अभी भी बहुत fit है, now she goes for another baby। तो just because she has 2 babies, she has the experience of having 2 babies already, क्या इस बार उनको, क्या 6 ही महीने में बेबी हो सकता है क्या? क्योंकि बेबी आप एनी टाइम यू विल गो, यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, इट इज ऑलवेज 9 मंथ्स। यू कैन नॉट टेल कि भाई मैंने तो 5-10 बच्चे मेरे हैं ऑलरेडी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ओके, 5-10 आई हैव द एक्सपीरियंस, व्हाई शुड आई टेक 9 मंथ्स, आई एम गुड इनफ टू गिव बेबी, ब्रिंग आउट द बेबी इन 1 मंथ, ऐसा नहीं होता ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिस चीज के लिए जितना टाइम लगता है हमको उसको देना ही होगा। समझ रहे हो आप? अभी आप नाइट हैं, आप फिर क्वीन बनेंगे, पहले तो अपने नाइट का रोल निभाओ। ठीक है, नाइट का रोल निभाइए ईमानदारी के साथ। उसमें अगर, कहने का मतलब है कि अगर +2 में हो तो +2 को 2 साल दो, फिर ग्रेजुएशन में जाना है तो उसको 3 साल देना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो भी MD करना है या जो भी करना है। तो कहने का मतलब है कि हर एक स्टेज का अपना एक टाइम लाइन होता है, उसको हमको फॉलो करना है। और बट इसका मतलब ये नहीं कंक्लूड कर देना है कि ओ मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, कि मेरे में ही, मुझे ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्वाइट पॉसिबली अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो आपको नहीं पता उनकी जर्नी कैसी हुई है, उन्होंने किस तरह का मेहनत किया है, क्या किया नहीं किया, वी डोंट नो, सो वी कैन नॉट कंपेयर आवर जर्नी विद एनीबॉडी। तो सरेंडर टू द मैजिक ऑफ यू आर, जस्ट बिकॉज we all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness, worth that comes from just being you. Yes, आप, जैसा कि आपको यूनिवर्स बोल भी रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत अच्छे हो, लेकिन give yourself time, right? So even if anybody wants to have a baby, they have to give themselves, both the mother and the father, they have to give themselves 9 months. उसके पहले तो कुछ नहीं हो सकता, उसके पहले अगर होगा भी तो बेबी बिकम्स इमेच्योर, राइट? सो फॉर यू टू हैव अ हेल्दी बेबी, यू हैव टू वेट फॉर दैट काइंड ऑफ टाइम, 9 months
फॉर अ ह्यूमन बेबी टू कम आउट, यू अंडरस्टैंड। तो अटैचमेंट से जो रिजल्ट से अटैचमेंट हो रहा है ना, उसको हटाना होगा, क्योंकि अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो एक जेंटल अप्रोच लाइए, अपने अपने लिए लाइए, अपने आप को जज मत करो, क्योंकि द वेरी फैक्ट कि आपका ये कार्ड आया है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। देखो आप पेड़ में कितना, आपने आम का पेड़ का बीज डाला है, ठीक है, आप उसमें कितना भी पानी डालो, क्या वो आम का पेड़ कल बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना। इट हैज़ टू टेक इट्स 5 years 10 years का टाइम। तो वही वाली एनर्जी आपको मैं बता रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है। आप अपनी जर्नी, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट की है, काफ़ी आगे आप अपने जर्नी के सेकेंड, अगर पूरे जर्नी में माने कि 4 लेवल्स होता है, तो आपने एक लेवल पूरा कर लिया, अब आप सेकेंड लेवल पे हो। थर्ड और फोर्थ लेवल फाइनल होता है, क्योंकि वो किंग वाला लेवल होता है। तो अभी आपको किंग लेवल जाने में अभी टाइम है, क्योंकि आप अभी सेकेंड लेवल पे हो, आपको फोर्थ लेवल पे जाना है, तो फोर्थ लेवल पे ले जाने में टाइम है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। But just because it is taking time doesn't mean that you cannot have it or you lose your confidence. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आप कॉन्फिडेंटली अपने चीज़ों पे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली देखिए, तो सब चीज़ें पॉसिबल है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।